हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर टू, जो हमारी बुक, क्योंकि इसमें बुक दो है तो पेपर टू आज हम पढ़ेंगे। एंड इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो इसकी एक बार मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये इसका सिलेबस है। तो इसमें यूनिट वन में क्या क्या है, ओरिजिन ऑफ कोर्डेट है, हेमिकोर्डेट है एंड बेलेनोग्लोसिस जो इसी का एक एनिमल है। ये सब हमें इसमें पढ़ना होगा, इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है इसमें। और यूनिट सेकंड में देख लीजिए, इसमें सिफेलोकोर्डेट और यूरोकोर्डेट के बारे में बताया गया है। एंड यूनिट थर्ड जो है वो क्लासिफिकेशन एंड जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। यूनिट फोर है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। और उसके बाद वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, और लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो ये इसका सारा सिलेबस है। तो अब हम अपने यूनिट पे चलते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में कोर्डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कोर्डेट क्या होते हैं? कोर्डेट जो है ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों कोर्ड और एटा से मिलके बना होता है। कोर्ड का मतलब होती है थिक स्ट्रिंग, ठीक है, एक मोटी सी स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी के समान, ठीक है। और एटा का मीन्स होता है टू हैव, उनके पास है। तो ऑल ओवर द मीनिंग, पूरा मतलब क्या होगा इसका, एनिमल हैविंग नोटोकॉर्ड, जिनके पास नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, ठीक है। अब जैसे कोर्डेट्स होते क्या है, तंतुयुक्त जीव या कोर्डधारी जीव। तंतुयुक्त यानी कि जिनके पास तंतु होता है, थिक स्ट्रिंग होती है या कोर्ड होता है। और कोर्डधारी जीव नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। उसके बाद है फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, जो इनमें होते ही हैं। तो चार मेन है इसके। इसमें सबसे पहला है नोटोकॉर्ड, उसके बाद है नर्व कोड, ठीक है, जो डोर्सल होलो होती है, यानी कि डोर्सल यानी पीठ की साइड होती है और होलो खोखली। और फेरेंजियल गिलस्लिट्स जो जीवन की किसी भी अवस्था में उपस्थित होते हैं। उसके बाद पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट एनाल टेल एक एम्ब्रियो में होती है, जब ह्यूमन एम्ब्रियो होता है तो तब वो होती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब खत्म ही हो जाती है, क्योंकि उसका कोई यूज तो होता नहीं है। तो ये नेक्स्ट है। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड की प्रेजेंस। तो यह एक फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट सपोर्ट, जो समर्थन करता है, एंड प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट, मांसपेशियों के जुड़ने के लिए स्थान देता है और सपोर्ट करता है मांसपेशियों को। तो नोटोकोड क्या है, एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है और प्लेस प्रोवाइड करता है मसल अटैचमेंट को। उसके बाद डोर्सल होलो नर्व कोड। डोर्सल होलो नर्व कोड क्या होती है? तो अ नर्व कोड दैट रन्स अलोंग विद नोटोकोड वेंट्रली, ठीक है। तो नर्व कोड क्या होती है, नोटोकोड जो होगी ना हमारी, तो उसके वेंट्रली हिस्से में, नीचे की हिस्से में जो होती है नोटोकोड, सॉरी नर्व कोड रन्स करती है, होती है। तो ये लंबी और खोखली संरचना होती है। होलो मतलब खोखली होती है, तो लंबी और खोखली संरचना है जो शरीर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, शरीर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। और ये मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों तक संकेत पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि नर्व कोड का काम क्या होता है, नर्व का एक पूरा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है, तो ये मस्तिष्क से पूरे शरीर के अन्य हिस्से तक संकेत पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड नंबर पर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये क्या काम करते हैं, ये गले में खुलने वाली छोटी दरारें होती हैं जो गैसों के आदान प्रदान में, श्वसन व पाचन में मदद करती हैं, ठीक है। और फेरेक्स में इनकी ओपनिंग होती है। फिशेज में गिल्स के रूप में होते हैं विकसित, और ह्यूमंस में लंग्स के रूप में विकसित होते हैं। उसके बाद है जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है तब ये उनमें उपस्थित होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टर है हमारा, वो है पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट एनाल टेल क्या होती है, ए टेल डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द एनस, यानी कि एक पूंछ, ऐसी पूंछ जो गुदा या एनल से के पीछे से निकलती है, ठीक है। एक टेल जो
एनस के पीछे से निकलती है, और मतलब एंड में होती है, ये माउथ है तो ये एंड हो गया हमारा, एनस हो गया, तो इसके पीछे से जो निकलती है वो टेल। और उसके बाद है फिशेस में ये पूंछ के रूप में विकसित होती हैं जो उन्हें पानी में तैरने के लिए मदद करती हैं। और कुछ ह्यूमंस में एम्ब्रियो स्टेज में पोस्ट एनाल के अवशेष पाए जाते हैं, मतलब एम्ब्रियो स्टेज तक ही वो दिखाई देती है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देती है, खत्म हो जाती है। एंड फिशेस में ये तैरने के, जब वो तैरती है तो उनकी हेल्प करती है तैरने में। उसके बाद है अदर कोऑर्डिनेट कैरेक्टर, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कोर्डेट्स में जो होता है पूरा मुंह से लेकर एनस तक का पूरा पूर्ण पाचन तंत्र होता है। सेकंड है अ क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम विद अ वेंट्रल हार्ट, एक पूरा बंद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसके अंदर मतलब धमनियां शिराएं ये सब होगी, उनके अंदर खून बहेगा तो क्लोज होता है। विद अ वेंट्रल हार्ट, और वेंट्रल हार्ट होता है मतलब कि अंदर की तरफ एक हार्ट। उसके बाद है एक्सक्रीशन थ्रो प्रोटो और मेटाफेरिक किडनीज, एक्सक्रीशन जो होता है निष्कासन जो होता है यूरिन का या विषाक्त पदार्थों का, जो हानिकारक पदार्थ है उनका निष्कासन जो होता है एक्सक्रीशन, वो किसके प्रोटो और मेटाफेरिक किडनीज द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद है सेपरेटेड सेक्सेस विद रेयर एक्सेप्शन, जो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन होते हैं जो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं सेक्स। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ द कोर्डेट्स, कोर्डेट का ओरिजिन कैसे हुआ, तो कोर्डेट की उत्पत्ति लगभग 500 से 600 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड, तो इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो 500 से 600 मिलियन ईयर एगो हुई थी कैम्ब्रियन पीरियड के समय, ठीक है। इसी समय वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति भी या विकास भी शुरू हो गया था, इसी समय वर्टिब्रेट्स भी उनका विकास भी शुरू हो गया था। सभी मॉडर्न कोर्डेट में ग्लोमेरुलर किडनीज जो थी वो पाई गई, ठीक है। तो बॉडी में लिक्विड एंड विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करती हैं ये ग्लोमेरुलर जो किडनी होती है। उसके बाद कोर्डेट एंसेस्टर्स सॉफ्ट बॉडी वाले जानवर माने जाते हैं, जो कोर्डेट्स के पूर्वज थे जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, तो वो कैसे माने जाते हैं, सॉफ्ट बॉडी वाले माने जाते हैं। और कोर्डेट ड्यूटेरोस्टोम पूर्वजों में विकसित हुए, जो कोर्डेट्स में ड्यूटेरोस्टोम है वो पूर्वजों से ही विकसित हुए, जिनमें इकाइनोडर्मेट एंड हेमिकोडेट भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो ये क्या है, इसमें है इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो बहुत सारी थ्योरी दी गई है। तो पहली है सिलेंट्रेट थ्योरी, सिलेंट्रेट थ्योरी में क्या कहा गया है कि रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रॉन एंड नीडोप्लास्ट सेल, ये पहली उन्नत विशेषताएं थी। तो सिलेंट्रेट थ्योरी में क्या कहा गया कि एक तो इनकी रेडियल सिमेट्री थी, उसके बाद सिलेंट्रॉन और नीडोप्लास्ट सेल, सिलेंट्रॉन एक गुहा होती है इनमें, सिलेंट्रॉन गुहा, और डिफेंस सेल्स जो होती है वो नीडोप्लास्ट सेल जो जो डिफेंस सेल्स होती है लड़ने का कार्य करती है, ठीक है। ये पहली उन्नत विशेषताएं थी, ये सबसे पहले इनमें विशेषताएं आई जिनसे कोऑर्डिनेट उत्पन्न हुए, ठीक है। उसके बाद दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, तो ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं हुई, लैक ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट है हमारी एनालिडा थ्योरी, एनालिडा थ्योरी क्या थी, इसके अनुसार कोऑर्डिनेट एनालिड या क्रमियों से विकसित हुए। इसमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है प्रेजेंट इन एनालिड मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसी is the condition of having the stage of evolutionary development characterized by a body is made up of metamers, यानी कि मेटामरिज्म एक ऐसी शरीर रचना है जिसमें शरीर को कई समान भागों में विभाजित करते हैं, और जब वे एक समान भाग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मेटामर्स। और इन मेटामर में एक समान संरचना होती है, जैसे कि एक समान बोन हो गई, सारी मसल्स हो गई, ये सभी। तो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट इन एनालिड्स मेटामेरिज्म, तो बाइलेटरल मतलब दो समान भागों में विभाजित करना, तो ये एनालिड में उपस्थित होती है। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कंप्लीट होगा पूरा माउथ टू एनस तक।
उसके बाद आई है हमारी इकाइनोडर्म ओरिजन। इकाइनोडर्म ओरिजन कैसे हुआ? 1860 में मुलर द्वारा प्रस्तुत, 1860 में मुलर ने दिया था ये। इस सिद्धांत का आधार इकाइनोडर्म्स इन हेमिकोडेट्स के लार्वल चरणों की तुलनात्मक अध्ययन पर है। यानी कि इकाइनोडर्म ओरिजन में क्या किया गया, एक तो इकाइनोडर्म का और हेमिकोडेट के लार्वल जो चरण थे, लार्वा के कैसे उत्पन्न होता है, तो उनके तुलनात्मक अध्ययन पर किया गया है, उनका वो किया गया, तुलना की गई है एक दूसरे से। तो सबसे पहला है टोर्नेरिया लार्वा। टोर्नेरिया लार्वा जो है इकाइनोडर्म एंड हेमिकोडेट दोनों में पाया जाने वाला लार्वा चरण है। यानी कि टोर्नेरिया लार्वा जो होगा वो इकाइनोडर्म और हेमिकोडेट दोनों में ये चरण पाया जाएगा, लार्वल चरण। उसके बाद बिपनेरिया लार्वा एंड ओरिकुलर लार्वा। बिपनेरिया और ओरिकुलेरिया इकाइनोडर्म के लार्वल चरण है, ठीक है। ये मतलब कि टोर्नेरिया जो था वो हेमिकोडेट और इकाइनोडर्म दोनों का लार्वल चरण था, दोनों में पाया जाता था। और जो बिपनेरिया और ओरिकुलेरिया लार्वा है ना, वो इकाइनोडर्म का ही लार्वल चरण है, हेमिकोडेट का उससे कोई नहीं है संबंध। उसके बाद है सिलेरिया बैंड्स एंड एपिकल टफ्ट। एपिकल टफ्ट होता है शीर्ष पर गुच्छे, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छे, ठीक है। तो इन लार्वल चरणों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं, यानी कि सिलेरियाई बैंड्स और एपिकल टफ्ट जो होती है शीर्ष पर गुच्छे जो होते हैं, ये इन दोनों लार्वल चरण में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण है, दोनों में ही पाए जाएंगे। उसके बाद है सेरोलॉजिकल। सेरोलॉजिकल क्या होता है? ए क्लोज्ड सिमिलैरिटी, एक बंद समानता एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोटीन ऑफ द बॉडी फ्लूइड ऑफ कोर्डेट एंड इकाइनोडर्मेट। यानी कि एक क्लोज्ड समानता होती है किसके बीच? बिटवीन शरीर द्रव्य के प्रोटीन से, कोर्डेट और इकाइनोडर्मेट, ठीक है। यानी कि इनके बीच में सिमिलैरिटी होगी जो इनका बॉडी फ्लूइड होगा उनमें, कोर्डेट और इकाइनोडर्म के। उसके बाद है हेमिकोडेट ओरिजन। हेमिकोडेट ओरिजन में है कि रोमर 1959 सजेस्टेड दैट, रोमर ने सजेस्ट किया कि एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोस्ट्रोम वर सेडेंटरी एंड टेंडिकल फीडर्स, कि जो एंसेंट्रल ड्यूटेरोस्ट्रोम था, पूर्वज ड्यूटेरोस्ट्रोम था, वर सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब होता है स्थिर, जो एक स्थान पर रहता है, एंड टेंट्रिकल फीडर्स, टेंट्रिकल फीडर का मतलब होता है जो एंटीना होते हैं, ठीक है, जिससे भोजन ग्रहण करते हैं। तो हेमिकोडेट में क्या था कि उन्होंने बताया कि पूर्वजों में क्या था, पूर्वजों में एक तो सेडेंटरी रहे होंगे वो, या फिर टेंडिकल फीचर भी उनमें हो गए फीडर्स। उसके बाद है यूरोकोडेट्स ओरिजिन। यूरोकोडेट्स में बताया था डब्ल्यू गैस्टिंग ने 1928 में, एंड ऑल्सो बाय एन जे बेरिल, और एन जे बेरिल ने बताया 1955 में। The tadpole-like larva Urochordate carries typical chordate character notochord in tail region and dorsal hollow nerve cord, sense organ and pharyngeal gill slits। इन्होंने क्या बताया कि टैडपोल लाइक लार्वा यूरोकोडेट, जो यूरोकोडेट का टैडपोल लाइक लार्वा होगा, कैरीज वो, उसमें क्या क्या होता है, उसमें टिपिकल कोडेड कैरेक्टर भी होते हैं जैसे नोटोकॉर्ड इन टेल रीजन एंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये इन्होंने बताया कि यूरोकोडेट का टैडपोल लाइक जो लार्वा होगा उसमें क्या क्या कोडेट कैरेक्टर्स क्या क्या पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें यूरोकोडेट के लार्वा में पाए जाने वाले कोडेट के विशिष्ट लक्षण बताता है। यूरोकोडेट के एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए होंगे, इनका मतलब क्या है कि यूरोकोडेट जो होंगे वो और एक समान पूर्वजों से विकसित हुए होंगे। नेक्स्ट है सिफेलोकोडेट्स ओरिजिन। तो ये किसने दिया था? चैम्बरलिन 1900 में इन्होंने दिया। द एम्फियोक्सिस ब्रैंकियोस्टोम पोजेस नर्व कोड इन द हेड रीजन अलोंग विद नर्व कोड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सिफेलोकोडेट्स कोडेट्स के विकासवादी देहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये सजेस्ट किया था, इन्होंने क्या किया सजेस्ट की, सिफेलोकोडेट्स सामान्य पूर्वज विकसित
तो अब एक क्लासिफिकेशन है हमारा कोर्डेट्स का। तो इसमें दो ग्रुप है, एक तो है एक्रेनिया और दूसरा है क्रेनिएटा। एक्रेनिया कौन सा ग्रुप है? जिसमें विदाउट स्कल है, जिसमें खोपड़ी नहीं है, और क्रेनिएटा है विद स्कल। तो क्रेनियम बेसिकली क्या होता है? क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड अलाउ पैसेज ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियम जो होगा एक ऐसा पार्ट होगा स्कल का, वो जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो, जैसे ये हो गया, ये स्कल है हमारी, तो इसका जो पीछे का ये जो पार्ट है, ये क्रेनियम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्रेनिया जो है उन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट। इनके अंदर आते हैं, ये हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ कोर्डेट, ठीक है। यूरोकोर्डेट मतलब जिनके पास टेल होती है, और सिफेलोकोर्डेट जिनके पास हेड होता है। अब इनको भी थ्री क्लासेस में बांटा हुआ है, जैसे कि एंट्रोपन्यूस्टा। इसमें एंट्रो का मतलब होता है गट, और रेस्पायरेशन, न्यूस्टा का मतलब रेस्पायरेशन। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा बेलेनोग्लोसस। उसके बाद सेकंड क्लास है हमारी टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया में आती है विंग्स, टेरो का मतलब होता है विंग्स, और ब्रैंकिया मतलब रेस्पायरेशन। विंग्स होते हैं इनके गिल्स लाइक, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिफेलो डिस्कस, सिफेलो डिस्कस। नेक्स्ट क्लास है इसमें ग्रेप्टिलिटा। ग्रेप्टिलिटा, इसका एग्जाम्पल है रेडो प्ल्यूरा। तो ये हेमिकोर्डेट को थ्री क्लासेस में डिवाइड किया, एंट्रोपन्यूस्टा, टेरोब्रैंकिया और ग्रेप्टिलिटा। अब नेक्स्ट हमारा यूरोकोर्डेट। यूरोकोर्डेट जिनमें टेल पाई गई थी वो वाले, और विदाउट स्कल, इन तीनों में स्कल नहीं थी, ठीक है। तो इसमें आती है तीन क्लासेस, एस्किडिएसी, थैलिएसी और लैकेलिएसी। एस्किडिएसी में आती है हर्डमानिया, इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा हर्डमानिया। थैलिएसी में होता है साल्पा, और लैकेलिएसी में होता है ओइकोप्ल्यूरा। अब सिफेलोकोर्डेट, इसमें एक ही क्लास है, वो है लेप्टोकार्डी। तो इतना हो गया हमारा एक्रेनिएट का। ये एक्रेनिया का हमारा एग्जाम्पल हो गए, कितने कितने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया एक्रेनिया को। अब क्रेनिएटा में कौन से आते हैं? विद स्कल, जिनके पास स्कल है। तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एग्नाथा और ज़ैंथोस्टोमेटा। एग्नाथा मतलब जिसमें जोज एब्सेंट होते हैं, ए का मतलब एब्सेंट, तो जिसमें जो यानी जबड़े जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, और ज़ैंथोस्टोमेटा जिसमें जो प्रेजेंट होंगे। अब एग्नाथा को भी टू क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया, जैसे ओस्ट्रोकोडर्मी। ओस्ट्रोकोडर्मी में आती है सिफेलोप्सिस, ये एक्सटिंक्ट है, मतलब अब ये दिखाई नहीं देती, सिफेलोप्सिस ओस्ट्रोडर्मी। तो उसके बाद सेकंड है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा का मतलब माउथ, तो जिनका माउथ जो होती है वो सर्कुलर होती है, तो इसमें आते हैं टेरोमाइजोन। उसके बाद ज़ैंथोस्टोमेटा के अंदर एक सुपर क्लास आती है, दो सुपर क्लासेस आती है। सबसे पहली है पाइसिस। पाइसिस में आती है जॉड फिश, फिशेस। पाइसिस का मतलब फिशेस ही होगा, और ज़ैंथोस्टोमेटा आ रही है तो उसमें जो प्रेजेंट होगी, तो जॉड फिशेस होगी जो पाइसिस में आएंगी। उसके बाद आती है टेट्रोपोडा। टेट्रो का मतलब होता है फोर, और पोडा का मतलब होता है पैर, तो टेट्रोपोडा भी होंगे, वो भी ज़ैंथोस्टोमेटा में आएंगे। इनकी सुपर क्लासेस हो गई। अब इनकी तीन क्लासेस है, पाइसिस की जैसे तीन क्लासेस है, कौन कौन सी है वे? ये है पाइसिस की तीन क्लास है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्राइथिस, कॉन्ड्राइथिस और ओस्टिकाइथिस।
पाइसेस की 3 क्लासेस है। प्लेकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट है, अब नहीं दिखाई देते हैं। कॉन्ड्राइसाइथिस, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये कार्टिलेजस फिशेस थी, कार्टिलेज था इनमें, तो इनका एग्जाम्पल है सैलिडॉन फिशेस या डॉग फिशेस इन्हें बोलते हैं। और थर्ड है हमारा ऑस्टियोसाइथिस। तो ये ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और साइथिस का मतलब होता है फिशेस। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइथिस थाइसिस जिनमें बोन थी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लेबोरोइटा रोहो फिश, इसे बोलते हैं रोहो फिश, रोहो मछली। उसके बाद ये पाइसेस का डिवीजन किया इन्होंने 3 क्लासेस में। उसके बाद आता है टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा का मतलब होता है 4 पैर, और इनका डिवीजन किया चार भागों में इनका डिवीजन किया। पहला था एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टाइलिया, तीसरा एवीज और चौथा मैमल्स। चौथा मैमल्स। तो ये 3 क्लासेस बाइसेस की हुई और 4 क्लासेस हमारी टेट्रोपोडा की हुई। तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें हम कवर करेंगे बैलेनोग्लोसिस का पूरा, कहाँ पे रहती है, रेस्पायरेशन क्या, इंटरनल एंटोमोनो एनाटॉमी उसकी, और हैबिटेट वगैरह सब कुछ डिटेल से बैलेनोग्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे। और तो अभी के लिए इतना ही। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।